हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिलते रहें। आज अपना वीकली सीरीज होने वाली है, एक नया टॉपिक होने वाला है गैप अप और गैप डाउन। ये मार्केट में गैप अप और गैप डाउन है, ये नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं आज के मार्केट में। पहले मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता था गैप अप और गैप डाउन, मगर आजकल नॉर्मली क्या है, गैप अप और गैप डाउन है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन गैप अप और गैप डाउन को किस प्रकार से अपन ट्रेड कर सकते हैं इसके कितने प्रकार के गैप अप और गैप डाउन होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये क्यों बनता है मार्केट में, ये सब कुछ एनालिसिस अपन करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। अब विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। मैं ये यकीन के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो आप गैप डाउन और गैप अप के केस में बिल्कुल भी लॉसेस नहीं करेंगे और आप एक अच्छी अर्निंग है वो मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं विदाउट स्किप किए हुए अपने आज के टॉपिक गैप अप और गैप डाउन के चैप्टर पे। तो बात कर लेते हैं पहले कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता क्या है। पहले समझ लेते हैं गैप होता क्या है, मार्केट में गैप होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने सरल भाषा में समझाने के लिए यहाँ पे बना रखा है कि मार्केट में गैप होता क्या है। तो यहाँ पहले आप समझिए पूरी अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको चार्ट पे भी इसको एक अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं गैप अप और गैप डाउन, और कहाँ बनने पे किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए आप। तो पहले तो समझते हैं कि गैप है वो होता क्या है। तो गैप तब बनता है जब स्टॉक या इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस उसके क्लोजिंग प्राइस से क्या है डिफरेंट होता है, तब अपन इसको गैप डाउन या गैप अप बोलते हैं। और ये जब गैप बनता है तो उस एरिया को दर्शाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता है, उसको अपन वहाँ पे क्या है गैप अप या गैप डाउन बोलते हैं कि मार्केट में आज इतना बड़ा गैप अप हुआ है, ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो अब इसको एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाके एक बार समझाता हूँ कि गैप होता किस प्रकार का है और दिखता किस प्रकार का है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस चार्ट में क्लोजिंग है मार्केट ने यहाँ पे दी है और ओपन होता है मार्केट में नीचे की साइड में। तो आप देखोगे कि मार्केट में इतने बड़े पॉइंट का क्या हुआ है कि ये गैप डाउन हुआ है, यानी ये गैप बना है, तो इसको कहते हैं गैप। मार्केट में ये जो गैप बनता है ना, इसको अपन यहाँ पे कहते हैं गैप। अब इस गैप को किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है वो अपन आगे चल के समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये गैप है, ये जो गैप बना है ये मार्केट में क्यों बना है। तो मैं एक बार आपको फिर से वहाँ पे एनालिसिस पे लेके चलता हूँ अपने। तो अगर आप देखोगे, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये अपना मेन टॉपिक आ जाता है कि मार्केट में ये जो गैप क्रिएट होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 कारण है वो बता रखे हैं यहाँ पे। तो 3 कारण है वो एक एक करके अपन यहाँ पे समझते हैं। तो पहला कारण है कि किसी भी कंपनी में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होने के कारण मार्केट में अक्सर गैप या गैप अप और गैप डाउन देखा जाता है। दूसरा कारण है एनालिसिस्ट के व्यू का में बदलाव, कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर जैसे एफआई हुआ, डीआई हुआ या म्यूचुअल फंड वाले हुए, ये बड़े इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हुए या फॉरेन इन्वेस्टर हुए हैं, उनका जो फंडामेंटली या एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस है उनका व्यू अगर चेंजेज होता है उसमें, तो भी वो एक कारण हो सकता है गैप अप और गैप डाउन का। और तीसरा कारण है कि कंपनी की अर्निंग से तात्पर्य यहाँ पे है कि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट होता है वो अच्छा आया है या नहीं आया है, उसकी कंपनी जब सार्वजनिक घोषणा करती है तो मार्केट में इसका भी इम्पेक्ट है वो देखने को मिलता है। तब भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन है वो दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब समझ लेते हैं कि गैप अप 2 प्रकार के होते हैं और गैप डाउन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो किस तरह के होते हैं वो अपन एक बार अपन यहाँ पे चार्ट पे जाके समझ लेते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे समझाऊं तो पहले समझ लेते हैं गैप अप का। तो गैप अप के 2 यहाँ टाइप हैं, एक तो है फुल गैप अप और दूसरा है पार्टिकल गैप अप।
तो फुल गैप अप है वो किस तरह का गैप अप होता है वो मैं आपको चार्ट पे भी ले जाके समझाता हूँ। तो फुल गैप अप है, जैसे मान लो कि कोई प्राइस है, जैसे इसी चार्ट में कहीं देख लेते हैं अपन कि बड़ा गैप अप है वो कहाँ खुला है। तो जब भी बड़ा कोई गैप अप खुलता है तो अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिला है, ये एक यहाँ पे गैप है। तो ये गैप जब भी इस तरह का गैप बनता है, ये गैप है, इस तरह का गैप बनता है, ये क्या है, फुल गैप बोलते हैं इसको। ये गैप होता है, ये फुल गैप होता है, इस गैप को फुल गैप बोलते हैं। ये गैप क्या दर्शाता है, बुलिशनेस को दर्शाता है हमेशा। इस तरह का गैप है वो क्या है, बुलिशनेस का गैप। जब भी ये गैप बनता है तो ये बुलिश होता है मार्केट, यहाँ से ये बुल मार्केट होता है यहाँ से। तो आप देखोगे कि जब ये बड़ा गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न है वो मार्केट ने अपन को यहाँ पे इस स्टॉक ने दिया है। अब नीचे चलते हैं, पार्टिकल गैप अप है वो क्या होता है। तो पार्टिकल गैप अप है वो हमेशा आप देखोगे उसमें तो क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये फुल गैप अप किसको बोलते हैं कि जो इसकी हाई बना है और जो इसका ओपन है वो क्या है, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। और पार्टिकल गैप होता है, पार्टिकल गैप जैसे पार्टिकल गैप है वो मैं आपको इसी में यही समझा देता हूं कि पार्टिकल गैप होता है, पार्टिकल गैप में जो हाई बना है, जो प्री कैंडल का जो हाई बना है उस हाई के नीचे और क्लोजिंग के ऊपर, हाई के नीचे और क्लोजिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना आप इस बात को, इस दोनों के बीच के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो जैसे आप देखोगे कि ये कैंडल है ये बीच में ओपन होती है फिर ऊपर चलती है, तो ऐसा होता है, ये पार्टिकल गैप अप होता है। ये पार्टिकल गैप अप है, ये नॉर्मली मार्केट में देखा जाता है, हर एक लगभग चार्ट में पार्टिकल गैप अप है वो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन के केस की, कि गैप डाउन है तो गैप डाउन में भी यहाँ पे मैंने दो टाइप यहाँ पे रखे हैं, फुल गैप डाउन और पार्टिकल गैप डाउन। फुल गैप में भी आप अगर आप यहाँ से समझाऊं तो अगर आप देखोगे तो अपन इसी चार्ट को फिर से ले लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा अपन को फिर से। अगर आपको देखें तो ये क्या है, ये फुल गैप डाउन है। अगर इसकी क्लोजिंग है वो क्या है, यहाँ हुई है और ओपनिंग है वो यहाँ नीचे की साइड में हुई है। तो आप देखोगे कि इसमें एक बड़ा गैप अप हुआ है, इसका जो हाई बना था और इसका ओपनिंग, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप अप है, गैप बना हुआ है। तो इस तरह के जो गैप होते हैं वो क्या है, बेरिशनेस के गैप होते हैं। ये क्या है, बेयर मार्केट बोलते हैं इसको। ये क्या है, बेरिश होता है, ये बेरिश गैप होता है। तो ये इसमें क्या है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है पार्टिकल को भी मैं आपको समझाऊं तो पार्टिकल है, एक सेकेंड, पार्टिकल क्या होता है, जैसे मान लो कि पुराना जो लो बना है, उस जो लो बना है और जो क्लोजिंग हुई है, तो दोनों के बीच में जो नया लो बना और क्लोजिंग हुई, उन दोनों के बीच में मार्केट ओपन होता है तो उसको क्या है, पार्टिकल गैप डाउन कहते हैं। गैप अप के केस में ये ओपनिंग के बीच में ओपन होता है और नीचे के गैप डाउन के केस में ये नीचे साइड में ओपन होता है। तो इस तरह से गैप डाउन और गैप अप के केस में दो चीजें होती हैं, फुल गैप डाउन और फुल गैप अप, पार्टिकल गैप अप और पार्टिकल गैप डाउन। अब समझ लेते हैं इसके टाइप कि ये कितने टाइप के होते हैं। अगर आप टाइपों को समझोगे तो मैं यकीन के साथ ये कहता हूं कि आप भली प्रकार से गैप को आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गैप के टाइप रखे हैं 4। गैप के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कॉमन गैप मतलब नॉर्मल गैप, जो आम ट्रेडिंग सेशन में अपन को हर एक ट्रेडिंग सेशन में या एक रेंज में बनते हुए देखने को मिलता है। दूसरा है ब्रेक अवे गैप अप। ये ब्रेक अवे गैप अप भी क्या है, मार्केट में अच्छा खासा रिएक्ट करता है और अच्छा खासा देखने को मिलता है। तीसरा है रनवे गैप अप, ये भी मार्केट में नॉर्मली बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और तीसरा है एग्जॉशन गैप। तो ये 4 गैप के 4 टाइप होते हैं। तो चारों को अपन एक एक करके समझेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पहला अपना पॉइंट आता है कॉमन टाइप का। तो पहले कॉमन टाइप की अपन पूरी परिभाषा समझ लेते हैं कि कॉमन टाइप है वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें अपन को फॉलो करनी चाहिए
कि ये कॉमन टाइप ही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यहाँ पे पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद में मैं आपको विद चार्ट समझाऊंगा। तो कॉमन टाइप है वो किस तरह का टाइप होता है वो समझ लेते हैं। तो कॉमन जो गैप होता है, कॉमन गैप है वो डे टू डे ट्रेडिंग में गैप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब डे टू डे ट्रेडिंग होती है, जैसे आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, एक रेंज के अंदर ये जो ट्रेडिंग होती है वो देखने को मिलती है, उसको अपन कॉमन गैप या नॉर्मल गैप यहाँ कहते हैं। और ये हमेशा इसमें जो बाइंग और सेलिंग होती है वो क्या है, एक ट्रेंडिंग रेंज में होती है। आप इस चीज को समझो, एक तो डे टू डे ट्रेडिंग में मिलेगा आपको, दूसरा एक पर्टिकुलर एक जो रेंज होगी, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, उसके बीच में ये देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कॉमन गैप शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि जो ऐसा मान लो कि ये कोई गैप बना, मगर ये कोई गैप बना और गैप बनने के बाद में 2-4 दिन में ही क्या है, ये वापिस है, ये फिलअप हो जाता है, मतलब भर जाता है। और इसमें जो वॉल्यूम होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, बिल्कुल वीक होता है, मतलब लो होता है, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलते हैं पहले कॉमन गैप पे कि इसका चार्ट पे अपन किस किस प्रकार से इसको रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉमन का यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये है कॉमन गैप का। तो कॉमन गैप में आप देखोगे तो ये एक अपने पास क्या है कि पर्टिकुलर एक रेंज बनी हुई है, ये एक रेंज बनी हुई है। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बने रहिए, आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। अगर आप गैप डाउन और गैप अप के ये 4 पॉइंट आप अच्छे से समझ गए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप भले प्रकार से इसको ट्रेड कर सकते हो। एक बार आप पेपर ट्रेडिंग करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आइए, उसके बाद में आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देंगे और अच्छे से आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। बस ओनली आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा कॉमन गैप है, कौन सा रनवे गैप है, कौन सा ब्रेक गैप है और कौन सा एग्जॉशन गैप है। अगर ये 4 गैप अगर आपने समझ लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रेडिंग में काफ़ी लर्निंग यहाँ से सीख के जाओगे। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आप देखोगे तो अभी क्या है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में एक रेंज बनी हुई है कि स्टॉक के पास में ऊपर की साइड में ये एक रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में एक ये सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो इसमें अगर कोई गैप अप या गैप डाउन मिलता है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ से स्टॉक ने क्या किया है, गैप अप बनाया है, फिर से गैप अप बनाया है और गैप अप बनाने के बाद में तुरंत इमीडिएटली क्या है, स्टॉक ने वो जो गैप बनाया था वो गैप डाउन के साथ में फिलअप किया है, वो गैप डाउन करते हुए वापस नीचे की साइड में आया। तो ये जो गैप डाउन जो मिला है, ये छोटे छोटे जो गैप डाउन और गैप अप होते हैं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज में देखने को मिलेंगे। इनको ट्रेड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ऐसे कॉमन गैप होते हैं, उनको ट्रेड बहुत रेयर किया जाता है, अदरवाइज इनको इग्नोर रखा जाता है मार्केट में। ऐसे गैप को ट्रेड करने से बचना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब भी गैप बनेगा वो हमेशा ट्रेड के अगर रेंज के ऊपर बनता है तो वो एक अलग तरीके का गैप होता है, मगर रेंज के अंदर जो गैप अप गैप डाउन होता है वो कॉमन गैप अप और गैप डाउन होता है। तो आपने ये एक अच्छे से समझ लिया कि कॉमन गैप है वो सिर्फ ओनली एक रेंज में बनेगा और इसमें आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल लो आपको वॉल्यूम मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो ऐसा बड़ा वॉल्यूम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लो वॉल्यूम है वो नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कॉमन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक बड़े लॉसेस से आप बच सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ब्रेक अवे गैप अप क्या होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाके यहाँ पे समझाता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहले ब्रेक गैप अप की, तो ये गैप सबसे ज्यादा टॉप और बॉटम में यहाँ पे बनता है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, जिस प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से भी बना सकते हो और आप स्क्रीन को देख के भी इसके नोट्स बना सकते हो। फिर किसी भी चार्ट में आप इसको रीड कर सकते हो, जिससे आपको लर्निंग है वो आपकी काफ़ी बिल्डअप होगी। तो ये आप देखोगे कि ये जो गैप है ये हमेशा टॉप और बॉटम में बनता है और हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में बनेगा। ये जब भी बनता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में बनता है ब्रेक अवे, और सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला ये गैप अप होता है।
ये गैप डाउन और गैप अप के केस में ये ट्रेड किया जाता है, ब्रेक अवे गैप, मगर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला भी होता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसमें पहला पॉइंट अपना हो गया कि ये टॉप और बॉटम में बनता है, दूसरा हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में बनेगा, और दूसरा पॉइंट अपना ये है कि ये रिवर्सल ट्रेड को प्लान करता है। ये जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, तो ये रिवर्सल का प्लान होता है। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक नीचे की साइड में गिर रहा है, गिरते गिरते अगर वो सपोर्ट के पास में है और अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो वो ब्रेकआउट के नज़दीक आएगा ना, तो अपन उसको अच्छे से ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब। और उसमें तीसरा पॉइंट अपना है कि ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपना ये है कि ये गैप जल्दी फिलअप नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसको फिलअप होने में साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको समझाता हूं कि ब्रेक अवे गैप अप होता है, उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं दूसरा चार्ट लगा लेता हूँ एक बार। अगर इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप क्या देखोगे, तो इसमें सपोर्ट है वो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो सकता है, या किसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हमेशा क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इसमें ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो ट्रेड लाइन अपनी आ रही है, ये क्या है, सपोर्ट का काम नीचे की साइड में कर रही है, और ऊपर की साइड में ये क्या है, रेजिस्टेंस का काम ये कर रही है। तो आप देखोगे कि स्टॉक क्या कर रहा है कि इसी एक जोन में ट्रेड कर रहा है। जब भी नीचे की साइड में ट्रेड लाइन के पास में आता है तो आने के बाद में बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो स्टॉक में क्या हुआ, अचानक से किसी भी प्रकार की कोई न्यूज या किसी भी एनालिसिस में अपना व्यू या कोई भी अर्निंग कंपनी की आई होगी, तो कोई न्यूज आई होगी, तो कंपनी ने क्या किया है कि बड़ा गैप अप किसी ने ओपन किया है। ओपन करने के बाद में आप देखोगे कि स्टॉक है में एक बड़ा गैप अप हुआ है, ये ब्रेक गैप अप बोलते हैं इसको, ये अपसाइड की तरफ को दर्शाता है। तो आप देखोगे कि जैसे इसने रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक किया, मैं एक बार यूज कर देता हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाला, तो निकालते ही स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिला है। तो स्टॉक नॉन स्टॉप है, यहाँ से अपसाइड की तरफ गया है। अगर आप देखोगे तो ये वनडे का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप इंट्राडे का भी लगा सकते हो। इंट्राडे में भी इसी प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। ये टाइम फ्रेम है वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये वनडे का चार्ट मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने ये चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूव है वो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्ट की कि ब्रेक गैप डाउन के केस में क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं पहले पिछले चार्ट पे एक बार वापस चलूंगा कि तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज और आइडेंटिफाई करनी होती है अपन को। तो ये तो रेजिस्टेंस के पास में ब्रेकआउट तो मिला है गैप डाउन के साथ में, गैप अप के साथ में, मगर साथ में ही कंफर्मेशन ये मिली है कि एक वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब बात करते हैं गैप डाउन के की, ब्रेकअप गैप डाउन है वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ब्रेक अवे गैप अप के केस में क्या होता है, ये चार्ट मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है। तो इसमें क्या देखोगे आप कि एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में जब भी ट्रेड लाइन के पास में आ रहा है एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो स्टॉक जब भी यहाँ से आता है तो वापस बाउंस बैक कर रहा है, और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के पास में है। तो नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हैं। तो स्टॉक क्या करता है कि स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे गैप बनता है, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और जैसे ही ये गैप यहाँ से निकलता है तो आप देखोगे कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल है वो नीचे की साइड में अपन को देखने को मिला है। और वॉल्यूम भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। इस तरह से ब्रेक अवे गैप अप को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे ऊपर, तीसरे टाइप के ऊपर कि तीसरा टाइप कौन सा है। तो तीसरा टाइप है अपना रनवे गैप अप। ये कंटिन्यूएशन को क्या है दर्शाता है, यानी ये चलते हुए ट्रेंड के अंदर बनता है, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ये दोनों साइड ही बनेगा। और जब भी ये बनता है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है।
इसको भी, ये भी मार्केट में नॉर्मली सबसे ज़्यादा बनने वाला है। तो ब्रेक अवे गैप अप गैप डाउन और रनवे गैप अप गैप डाउन, ये दोनों सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले होते हैं और इनको सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है और अच्छी अर्निंग इनसे ली जाती है। तो बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि रनवे गैप अप है वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अप है या किसी का डाउन है तो उसमें अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसी का कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो, उन दोनों के क्या है बीच में बनता है। जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, चलते चलते ही यहाँ से एक बड़ी गैप डाउनिंग होती है, गैप अप होता है, गैप अप होने पे फिर स्ट्रोक है, बड़ा मोमेंटम यहाँ पे करता है। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और दूसरा है कि ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ और बिल्कुल कहीं भी इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ये बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। अब बात कर लेता हूं, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं इसको कि रनवे को किस तरह से अपन इसमें चार्ट में रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक लगा लिया है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है रनवे गैप अप का अपना एक चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो स्टॉक क्या है, यहाँ पे अगर स्टॉक देखोगे तो स्टॉक क्या है, एक अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक। तो स्टॉक में क्या हो रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम भी बन रहे हैं और स्टॉक में क्या है, एक अप ट्रेंड भी चल रहा है। चलते ही स्टॉक के अंदर क्या होता है, एक बड़ा गैप अप बनता है, स्टॉक गैप अप खुलता है किसी भी न्यूज के कारण, और बनने के बाद में आप देखोगे कि विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉक देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यूटी में ऊपर की साइड में जा रहा है और जाने के बाद में स्टॉक में इमीडिएटली कोई न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद में स्टॉक है वो वन वे यहाँ से निकलता है। अगर आप देखोगे तो वन वे यहाँ से स्टॉक निकलता है। तो इस तरह से इसको भी क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, चलते हुए ट्रेंड में बनेगा और बीच में बनेगा, किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में नहीं बनेगा। और जब भी ये बनता है तो जल्दी से ये फ्लिप नहीं होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब स्टॉक में गैप बढ़ना है तो बनने के बाद में अगर आप देखो तो नॉन स्टॉप है वो आपको रैली है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो ये नॉन स्टॉप रैली है वो आपको देखने को मिलेगी, जो रैली अभी तक भी स्टॉक में क्या है, बनी हुई है। स्टॉक नॉन स्टॉप है, यहाँ से अपसाइड की तरफ अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं रनवे गैप डाउन की। तो रनवे गैप डाउन के अंदर ये मैंने यहाँ पे एक स्टॉक को सिलेक्ट कर रखा है। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक में क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग है वो डाउन ट्रेंड है वो चल रहा है, और चलते चलते ही यहाँ पे क्या है, स्टॉक में फिर से कोई बैड न्यूज यहाँ पे आती है। आने के बाद में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं चार्ट, तो अगर आप यहाँ स्टॉक में देखोगे तो स्टॉक में बड़ा गैप डाउन यहाँ पे स्टॉक है वो ओपन होता है। ओपन होने के साथ ही आप देखोगे कि एक अच्छा खासा ट्रेंड है वो यहाँ नीचे की साइड में देखने को मिलता है, और साथ ही स्टॉक में क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी क्या है, क्रिएट हुए हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी क्या है, क्रिएट हुए हैं। इस तरह से रनवे गैप डाउन को भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके पास में किसी भी प्रकार का यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो नहीं है। तो इस तरह से आप इसको रनवे गैप डाउन के केस में इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, एग्जॉशन गैप के ऊपर। एग्जॉशन गैप होता है, ये गैप है वो रनवे गैप से बिल्कुल ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, उसके एंड या ऊपर या नीचे दोनों साइड कहीं भी बन सकता है। जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है तो टॉप में बनेगा, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बॉटम में बनेगा। तो ये हमेशा क्या है, रिवर्सल का साइन होता है, और ये गैप है ये जल्दी फिलअप होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनता और जल्दी फिलअप होता है। और आप इसको ये समझ सकते हो
कि जैसे ये क्या है, नॉर्मली मार्केट में कम बनता है, ज़्यादा बनते हुए इसको नहीं देख सकते। एक बार मैं आपको इसको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे ये अभी करंट का ही मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है मेप माई इंडिया का। तो मेप माई इंडिया क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टॉक है वो चलता हुआ आ रहा था। चलने के बाद में स्टॉक में क्या हुआ कि एक बड़ा गैप अप खुलता है स्टॉक, और खुलने के बाद में एक नया हाई बनाता है। जो ये हाई नया हाई बना है, न्यू हाई बना है स्टॉक के पास में, ये स्टॉक क्या है, ये एक एंड है स्टॉक का। कहने का मतलब यहाँ से स्टॉक में एंड हुआ है, ये रिवर्सल करेगा ट्रेड को। तो आपका ये हाई बनने के बाद में स्टॉक क्या करता है कि एक वॉल्यूम है वो तो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, मगर इसमें रिवर्सल साइन ये है कि ये जो हाई बना है इस हाई को वो नहीं निकालेगा, और उसके बाद में क्या करेगा स्टॉक धीरे धीरे नीचे की साइड में जो ये गैप बना है इसको फिलअप कर लेगा। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए गैप होता है सॉरी, ये शॉर्ट टर्म के लिए गैप होता है। यहां से अगर देखोगे तो आपको इसमें वापस से एक रिवर्सल ट्रेंड है वो देखने को मिला है। तो इस तरह के जो गैप होते हैं वे एग्जॉशन गैप में आते हैं, और वो क्या है तुरंत ही फिलअप होते हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि कभी भी आप देखोगे कि सुबह एक स्टॉक है अगर 15% पे खुलता है अचानक, फिर एक हाई बनाता है, मान लीजिए कि वो 20% का हाई बनाया, और 20% का हाई बनाने के बाद में स्टॉक क्या करता है धीरे धीरे शाम तक क्या करेगा, वो 5% या फ्लैट है वो वापस आ जाएगा और अपने गैप को वापस फिल कर लेगा, या एक दो ट्रेडिंग सेशन में वो फिल कर लेगा। तो इस तरह से इस तरह के ट्रेड को अपन एग्जॉशन गैप कहते हैं। अब इसका ये समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड का भी। तो अगर डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये इस चार्ट में क्या हुआ कि एक कोई बड़ी न्यूज आई, न्यूज आने के बाद में एक नया लो बना स्टॉक में, और नया लो बनने के बाद में स्टॉक में जो गैप बना है, गैप बनने के बाद में स्टॉक क्या करता है इस गैप को, और ये गैप बना हुआ है, इन गैप को फिलअप करने के लिए वापस से रिवर्स हुआ है। तो उसके बाद में स्टॉक ने क्या किया है कि जितने भी ये गैप बने हैं उनको वापस से बढ़ा है। तो इस तरह से एग्जॉशन जो गैप बनते हैं उनमें जो भी नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में जो लो हाई और लो बनते हैं, उनके बाद में क्या है वो ही उनका एक लो होता है या उनका एक वो ही हाई होता है, उसके बाद में नहीं होता, वो वापस से रिवर्स हो जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ये लो बनने के बाद में स्टॉक में क्या हुआ है, वापस से एक अच्छी खासी रैली है वो अपसाइड की तरफ अपन को देखने को मिली है। तो इस तरह से अपन है स्टॉक में मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, इनको चारों टाइपों को इस हिसाब से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहो तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, जिससे आपको याद रहे लॉन्ग टाइम के लिए, और आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको ये काफ़ी मार्केट में बेनिफिट करेंगे। तो आप इसकी एक बार पेपर ट्रेडिंग करें, ऑब्जर्वेशन करें कि ये कितना वर्क करते हैं, किस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब आप बार बार इन पे एक बार ट्रेड करोगे तो रियल में मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप गैप अप और गैप डाउन के केस को अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।